Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer commerce, Government Model Senior Secondary School मुबारकपुर, +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है. We will discuss in this video what is computer, the meaning of computer, definition of computer, features of computer and disadvantages of the computer. आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं. कंप्यूटर का प्रयोग चाहे वह चिकित्सा क्षेत्र है, संचार क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, पुलिस, यातायात, खेल, व्यायाम, प्रिंटिंग, बैंकिंग, दूरसंचार, कोई भी क्षेत्र है उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग देखते हैं. यहाँ तक कि छोटे बच्चों के वीडियो गेम भी कंप्यूटर के द्वारा चलाए जाते हैं. कंप्यूटर के इस बढ़ते हुए प्रयोग ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है. लेखांकन में भी कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है. इसका आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था. Now we will discuss the meaning of computer. कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो समस्याओं के समाधान में सहायक होता है. यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो आंकड़े और सूचनाओं का संसाधन प्रोसेसिंग करता है, उनका गणितीय और तार्किक विश्लेषण एनालिसिस करता है तथा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो निर्देशों के अनुसार अथवा इनपुट डाटा और सूचनाओं के आधार पर तथ्यों को क्रमबद्ध करके अर्थपूर्ण और उपयोगी आंकड़ों में रूपांतरित करता है, उसे कंप्यूटर कहा जाता है. Now we will discuss the definition of the computer which is given by the Ramsey. A computer is an electronic machine operating under the control of instructions stored inside the memory. It accepts the data, process it, and present it in a desired form to help in solving the problem. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अपनी स्मृति में संरक्षित अनुदेशकों के नियंत्रण में कार्य करता है. यह आंकड़ों को स्वीकार करता है, उनका संसाधन करता है तथा समस्याओं के समाधान की सहायता के लिए उन्हें अपेक्षित रूप में प्रस्तुत करता है. Now we will discuss the features of the computer. The first feature is speed, गति. कंप्यूटर की सहायता से गणना करने में बहुत ही अधिक गति आ जाती है. एक औसतन बुद्धिमान व्यक्ति 100 वर्षों में जितनी गणना करता है, एक कंप्यूटर उससे अधिक घटनाएं 1 घंटे में कर सकता है. अर्थात
कंप्यूटर करने से कार्य जो है बड़ी शीघ्रता से किया जा सकता है। नंबर 2 इज मेमोरी, स्मृति। कंप्यूटर में एक स्मरण इकाई होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था होती है। यह बात सही है कि मनुष्य तो अपने दिमाग से सोचने विचारने का कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, मेमोरी जो है, उसमें डाले गए आंकड़ों के द्वारा कार्य करता है। मनुष्य किसी भी काम को करने के पश्चात भूल भी सकता है, परंतु कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा, जो सूचना एक बार डाल दी जाती है, वह कंप्यूटर कभी भी उसे भूल नहीं पाता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, शुद्धता तथा विश्वसनीयता। आधुनिक कंप्यूटरों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो बिल्कुल सही होता है और विश्वसनीय होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सिलिकॉन की छोटी चिप जैसी होती है, जिन पर दर्जनों कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रायोड लगे होते हैं, और ये सारा सामान जो है वो बड़ी हाई क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक कंप्यूटर की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता बनी रहती है। एक कंप्यूटर एक ही कार्य को 1000 बार भी करे तो वह थकता नहीं है और उसकी घटनाओं में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर स्वचालित होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक बार कंप्यूटर में आंकड़े या जो प्रोग्राम डाल दिया जाता है, उसके बाद बिना किसी मानवीय प्रयास के कंप्यूटर स्वयं ही दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट फीचर इज तार्किक निर्णय, लॉजिकल डिसीजंस। आधुनिक कंप्यूटर तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तार्किक निर्णय से अभिप्राय है कि एक कंप्यूटर जो है वो विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करने में सक्षम होता है। यदि मान लो कंप्यूटर को यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी ऐसा बिल जो 1000 से अधिक की राशि का हो, उस पर 3% कटौती देनी है, और जो 1000 से कम का हो उस पर 2% कटौती देनी है। इसी प्रकार नगद के लेन देन पर नगद कटौती देनी है और उधार के व्यवहार पर कोई भी कटौती नहीं देनी है। तो इस प्रकार का निर्देश मिलने पर कंप्यूटर जो है वो स्वयं ही सही विकल्प का चुनाव कर लेता है। देन द लास्ट फीचर इज परिवर्तनशीलता, वर्सैटिलिटी। कंप्यूटर की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें परिवर्तन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके प्रोग्राम्स जो इसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और एक ही समय में कंप्यूटर से एक से ज्यादा काम जो है वो लिए जा सकते हैं। एक ही पल में आप कंप्यूटर पर अपने व्यवसाय का काम कर सकते हैं, तो उसी पल जो है वो आप कंप्यूटर पर जो है वो चेस जैसी गेम भी खेल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम disadvantages of the computer system, and the first one is lack of intelligence, बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर एक मशीन होती है, उसमें मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता नहीं होती है। वह केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर वह काम नहीं कर सकता जिसका उसे निर्देश जो है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज
लैक ऑफ कॉमन सेंस, सामान्य बोध की कमी। कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है, लेकिन अगर यूजर उसे गलत काम लेता है तो उसे इसका कॉमन सेंस नहीं कहा जा सकता। अगर कंप्यूटर को हम ये बताते ही नहीं हैं कि सीमा एक लड़की है तो वह उसे लड़का ही मानेगा। उसे नाम में फर्क करना नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। यह सही है या गलत की पहचान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज वायरस से खतरा, वायरस थ्रेट। कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। एक बार वायरस आने पर यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसमें सुरक्षित फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देन द नेक्स्ट डिमेरिट्स इज अपडेट एंड अपग्रेड। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना होता है। यदि इसे अपडेट और अपग्रेड नहीं किया जाता है तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य जो है वो नहीं कर पाता है। देन द नेक्स्ट डिमेरिट्स इज डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर को काम करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने कंप्यूटर क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, ये हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।